कैसा हो अगर सिर्फ 28 दिनों में स्किन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए। आज हम एक ऐसे ही चैलेंज की बात करने वाले हैं जो दावा करता है स्किन को अंदर से बाहर तक कंप्लीटली नेचुरली एक नई चमक देने का। तो सबसे पहला सवाल, 28 दिन ही क्यों? 30 क्यों नहीं? 15 क्यों नहीं? इसका सीधा सा जवाब हमारी स्किन की नेचुरल साइकिल में है। हमारी स्किन को नेचुरली रिन्यू होने में, मतलब नए सेल्स बनाने में करीब करीब 28 दिन ही लगते हैं। तो इसीलिए ये टाइम फ्रेम एकदम परफेक्ट है एक विजिबल चेंज देखने के लिए। हाँ, पर क्या ये सच में पॉसिबल है? मतलब सिर्फ 28 दिनों में इतना बड़ा बदलाव? देखिए, इसका जवाब किसी मैजिक क्रीम या महंगे सीरम में नहीं है। जवाब छिपा है एक वेल प्लान्ड, पूरी तरह से नेचुरल लाइफस्टाइल में। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। तो ये जो पूरा 28 दिन का चैलेंज है ना, ये बेसिकली 5 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, अंदर से ग्लो। दूसरा, बाहर से प्रोटेक्शन। तीसरा, घरेलू नुस्खों की पावर। चौथा, अपनी स्किन को क्या खिला रहे हैं। और पांचवां, एक रेडिएंट स्किन के लिए सही लाइफस्टाइल। सिंपल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल से, अंदर से ग्लो। क्योंकि देखिए, असली चमक तो अंदर से ही आती है ना। और ये चमक हमारे शरीर के 3 बहुत ही जरूरी फंक्शंस पर डिपेंड करती है। एकदम दमकती हुई स्किन का जो फाउंडेशन है वो इन 3 सिस्टम्स पर टिका है। डाइजेशन का मजबूत होना, लिवर का साफ होना और खून का प्यूरिफाई होना। जब ये तीनों चीजें सिंक में काम करती है ना, तो उसका असर सीधा सीधा चेहरे पर दिखता है। तो इस अंदरूनी सफाई के लिए बस 3 सिंपल आदतें अपनानी है। पहली, सुबह की शुरुआत गुनगुने नींबू पानी से। दूसरी, एक बहुत ही खास टेक्निक है जिसे वेट पैक कहते हैं, उसका इस्तेमाल। और तीसरी, महीने में सिर्फ 2 बार फास्टिंग। अच्छा, अब ये वेट पैक क्या चीज है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट? पर ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है। होता क्या है कि जब ठंडा गीला कपड़ा बॉडी को टच करता है तो ब्लड सर्कुलेशन एकदम से तेज हो जाता है। और ये बढ़ा हुआ सर्कुलेशन ये बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने और हमारे ऑर्गन्स तक फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचाने में जबरदस्त मदद करता है। और इसे यूज करना तो बच्चों का खेल है। बस एक कॉटन का कपड़ा लेना है, ठंडे पानी में भिगोना है, उससे अच्छे से निचोड़कर माथे पर, गले पर और पेट पर रख लेना है। बस 15-20 मिनट के लिए रिलैक्स। ये छोटा सा प्रैक्टिस पूरी बॉडी को जैसे रीसेट कर देता है। तो अंदर से तो हमने काम कर लिया, पर बाहर का क्या? स्किन को बाहर की दुनिया से प्रोटेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा प्रिंसिपल, बाहर से प्रोटेक्शन। एक्सटर्नल केयर का एक सीधा सा रूल है जिसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, क्लिनजिंग, मतलब गंदगी हटाना। दूसरा, प्रोटेक्टिंग, मतलब धूल मिट्टी पोल्यूशन से बचाना। और तीसरा, नरिशिंग, मतलब स्किन को पोषण देना। ये तीनों नॉन नेगोशिएबल हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, दिन में 2 बार, आई रिपीट 2 बार, ठीक से चेहरा साफ करना सुपर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से वो सारी धूल, पोल्यूशन और पसीना हट जाता है जो हमारे पोर्स को बंद करके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ फेस वॉश में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो स्पेसिफिक काम करते हैं। नियासिनामाइड स्किन को ब्राइट करता है, एक इंस्टेंट ग्लो देता है। सैलिसिलिक एसिड पिंपल्स को कम करता है और नए आने से रोकता है। एलेंटॉइन एक्ने के मार्क्स को हल्का करता है। और मेंथॉल ऑयल और पसीने को कंट्रोल करता है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे प्रिंसिपल पर। और ये उन लोगों के लिए है जो केमिकल फ्री घर पर बनी चीजों पर ज्यादा यकीन करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ होम रेमेडीज। तो पहला नुस्खा है पुदीना और कपूर से बना एक पोर क्लेंजिंग टोनर। ये एक नेचुरल टोनर का काम करता है जो स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल हटाकर उसे एकदम फ्रेश फील कराता है। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। बस 100 ग्राम पुदीने की पत्तियां 1 लीटर पानी में उबालनी है, फिर उसे छान कर ठंडा कर लेना है और आखिर में 1 चम्मच कपूर पाउडर मिला देना है। बस इसे फ्रिज में रखिए और कॉटन से अप्लाई कीजिए। एकदम ठंडा ठंडा फ्रेश फील आएगा। ओके, दूसरा उपाय है एक कूलिंग फेस पैक जो बनेगा चंदन और मुल्तानी मिट्टी से। ये पैक स्किन को ठंडक पहुंचाता है, एक्ने को शांत करता है और चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो लाता है। इसे बनाने के लिए क्या करना है? 1 चम्मच चंदन पाउडर, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और बस चौथाई चम्मच कपूर पाउडर। इन सबको गुलाब जल में मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें। इसे 10-15 मिनट लगाकर रखें, फिर ठंडे पानी से धो लें। स्किन एकदम शांत और साफ महसूस होगी। ठीक है, तो बाहरी देखभाल हो गई, घरेलू नुस्खे भी हो गए, पर हम अपने बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं वो भी तो बहुत मैटर करता है। और ये है हमारा चौथा प्रिंसिपल, फ्यूल योर स्किन, मतलब सही खाना पीना। हेल्दी स्किन के लिए ना 3 तरह की चीजों को थोड़ा लिमिट करना जरूरी है। सबसे पहले, हाई ग्लाइसीमिक फूड्स, मतलब वो चीजें जो ब्लड में शुगर एकदम से बढ़ा देती हैं, जैसे मैदा, चीनी। दूसरा, ऐसी चीजें जिनमें हार्मोन्स और ओमेगा 6 ज्यादा हो। और आखिर में जाहिर है बहुत ज्यादा तला हुआ और भारी खाना। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी 5वें प्रिंसिपल पर। ये वो चीज है जो बाकी चारों प्रिंसिपल्स को एक साथ जोड़ती है। ये है हमारा लाइफस्टाइल, जिससे हम 7 जरूरी आदतों से बेहतर बना सकते हैं। तो पहली 4 आदतें हमारे माइंड बॉडी बैलेंस पे फोकस करती हैं। पहला, नींद। स्किन को रिपेयर होने के लिए 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। दूसरा, स्ट्रेस कंट्रोल। रोज 10-15 मिनट मेडिटेशन बहुत मदद करता है।
तीसरा, एक्सरसाइज, पसीना निकलना चाहिए ताकि पोर्स खुलें और टॉक्सिन्स बाहर आएं। और चौथा, सन एक्सपोजर, सुबह की 10-15 मिनट की धूप विटामिन डी के लिए कमाल की है। और बाकी की 3 आदतें हमारी डेली हाइजीन और एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं, जैसे डिजिटल डिटॉक्स, मतलब सोने से पहले फोन की स्क्रीन को बाय बाय बोलना। फिर आती हैं क्लीन हैबिट्स, अपने तकिए के कवर और तौलिए रेगुलरली बदलना। और आखिर में हाइड्रेशन, दिन भर एक स्मार्ट तरीके से पानी पीने का रूटीन फॉलो करना। तो ये हैं वो 5 प्रिंसिपल्स, अंदर से केयर, बाहर से प्रोटेक्शन, नेचुरल रेमेडीज, सही डाइट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल। देखिए, ये सिर्फ अलग अलग टिप्स नहीं हैं, ये एक पूरा सिस्टम है, और जब ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो अब सवाल ये है कि इस जर्नी को शुरू करने के लिए इन आदतों में से वो पहली एक आदत कौन सी होगी जिसे अपनाया जाए।